अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि एक्सनेस पर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है, ठीक है? ये लिंक आपको सेंड की गई है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेगी, ये आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। अगर तो नहीं ओपन हो रही, तो आपने इसको कॉपी करना है और गूगल में जाके पेस्ट कर देना, तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए, आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक्सनेस की जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। अब आपने किसके ऊपर क्लिक करना है? आपने क्लिक करना है यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर, ठीक है? जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग होगी और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब आप यहाँ देख लें कि ये क्रिएट अकाउंट के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो फिल करनी है, ठीक है? ये सारी चीजें आपने फिल करनी है। तो मैं आपके साथ इसे फिल करती हूँ। हमारा कंट्री या फिर रीजन ऑफ रेजिडेंस क्या है? पाकिस्तान, ठीक है? ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक अपनी ईमेल एड्रेस दे रही हूँ, डमी ईमेल है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ डमी ईमेल के जरिए सिखा रही हूँ, अदरवाइज आपने अपनी ओरिजिनल ईमेल डालनी है, क्योंकि इसी ईमेल के ऊपर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है? अब लेट्स सपोज पासवर्ड मैं इसका डाल देती हूँ। अच्छा, पासवर्ड के लिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ टर्म्स है, उसको आपने फॉलो करना है, अदरवाइज आपका पासवर्ड जो है वो नहीं बनेगा। पहली तो ये है कि मिनिमम 8 से 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि 8 से 15 उसके डिजिट्स या अल्फाबेट्स होना चाहिए। एक अपर केस और बाकी लोअर केस लेटर होनी चाहिए, यानी कि एक कैपिटल लेटर आपने डालना है, एक नंबर आपने डालना है और एक स्पेशल कैरेक्टर आपने डालना है, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक पासवर्ड क्रिएट करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देती हूँ, जैसे कि पी मैंने कैपिटल रखा है, आप ये देख लें, इस तरह से आपने पासवर्ड बनाना है। जैसे पी कैपिटल है, ए की जगह मैं यहाँ पर @ डाल दी हूँ, SSWORD, ठीक है, और 1 दबा दी। ये देखिए, सारी चीजों में अब देखिए 1 नहीं था, तो अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 नंबर पे रेड हुआ हुआ है। अब मैंने 1 लिखा है, तो अब आप देखो जो सारी इनकी जो टर्म्स थी ना वो फॉलो होगी, सब ग्रीन हो गया। तो मेरा ये पार्टनर मेरा जो पासवर्ड है वो बन चुका है। अब यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है, ऑप्शनल पे लिखा हुआ है, अब ये देखो यहाँ पर लिखा है पार्टनर कोड। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है? यहाँ पर मैं अपना पार्टनर कोड इंटर करूंगी। पार्टनर कोड आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है? आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया गया है, आपने वही कोड यहाँ पर डालना है। तो ये देखिए, ये आपको पार्टनर कोड भी सेंड किया गया था, तो आपने ये पार्टनर कोड जो है यहाँ पर से कॉपी करना है, ठीक है? किस तरह से कॉपी करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए, ये इसको आपने प्रेस करके रखना है, राइट साइड पर ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं एक्सनेस ओपन करूंगी और यहाँ पर आकर ये अपना पार्टनर कोड पेस्ट कर दूंगी, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर ये आपने यहाँ पर चेक किया हुआ हो। बहुत ईजी है अकाउंट बनाना, सिर्फ आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, ईमेल पासवर्ड देना है और पार्टनर कोड देना है, और ये सब कुछ जब आपका जब हो जाए तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, लोड हो रहा है और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही ये लोड हो रहा है, आप देखो मेरे पास ऊपर, ये देखें ऊपर मेरे पास एक्सेस की तरफ से मेल भी आ चुकी है और इसके अंदर जो है पर्सनल डिटेल लॉगिन डिटेल्स भी सेंड कर दी गई है। यहाँ पर मैं इसे अलाउ कर रही हूँ, ठीक है? ये मैंने अकाउंट अपने पास सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें मेरे पास आ रही है, एक है डेमो अकाउंट और एक है रियल अकाउंट, ठीक है? अब जो डेमो अकाउंट अगर आप सीख रहे हो तो यस, आपने डेमो अकाउंट बनाना है। अगर आपको ट्रेडिंग ऑलरेडी आती है, आप असल पैसों से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आपने रियल अकाउंट बनाना है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, अभी आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अभी आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, अभी आपने नकली पैसों से सीखना है, तो आप क्लिक करोगे डेमो अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ मैंने क्लिक किया है डेमो अकाउंट के ऊपर। तो देखिए, ये हमारा डेमो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो देखो, आपका यहाँ पर जो डेमो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसमें 10,000 USD, $10,000 जो है वो ऑलरेडी डिपॉजिट हो गए हैं। इनके ऊपर आप ट्रेडिंग करोगे, सीखोगे, ठीक है? तो ये आपका डेमो अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। अच्छा, हमारा एक्सनेस पे अकाउंट क्रिएट हो गया था। अब दोबारा से अपना अकाउंट ओपन करते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्सनेस.ग्लोबल आप लिखेंगे जब गूगल पर, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। हमने रजिस्टर के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, ठीक है? अब हमने अपना अकाउंट ओपन करना है ना। तो देखो, मैंने जब रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया तो वही चीज यहाँ पर 2 चीजें आ रही है, या तो क्रिएट अकाउंट या साइन इन। अकाउंट तुम्हारा क्रिएट हो गया तो जाहिर सी बात है हम क्लिक करेंगे साइन इन के ऊपर। साइन इन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस, जैसे कि मेरा पासवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है, और आप भी अपना सेव करके रखिएगा। और मैंने कंटिन्यू कर दिया, तो देखिए ये लोड होकर मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया है। अब देखो, एक्सनेस में हमने अपना अकाउंट तो बना लिया था, लेकिन अभी भी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। और वो कैसे हमें पता चलेगा, वो ये देखिए कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक है? हमने अब 2 काम करने हैं एक्सेस पे, कंप्लीट करनी है प्रोफाइल पे। पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि 10,000 का हमारा डेमो अकाउंट बन गया था, जो कि ये है, ठीक है? अब इस डेमो अकाउंट की प्राइस को हमने कितना करना है, ये सब कुछ भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले करते हैं हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही मैंने कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया है, मेरे सामने एक इंटरफेस आया और यहाँ पर 3 चीजें आई है। अब आप देखो, मैंने ये 3 चीजें वेरीफाई करनी है। पहली चीज है कि मैं अपनी ईमेल को वेरीफाई करूं, ठीक है? दूसरा है मोबाइल नंबर को वेरीफाई करूं, और तीसरा है मैंने यहाँ पर और जो है प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ये 3 काम करने हैं। तो चले क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड नाउ के ऊपर, ठीक है? गेट स्टार्टेड नाउ के ऊपर क्लिक किया है और मुझे ईमेल पर कोड आया। मैं जल्दी से अपनी जीमेल ओपन करती हूँ, ठीक है? और ये देखो, यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन कोड आया, मैंने क्लिक करके रखा और ये कॉपी कर लिया, ठीक है? आप भी इस तरह से कर सकते हैं, वरना याद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आके मैंने अपना कोड पेस्ट किया और क्लिक कर दिया कंटिन्यू के ऊपर। तो देखिए, मेरा फर्स्ट जो चीज थी उस पर टिक आ गया है, ये आपको नजर आ गया, ठीक है? अब मैंने कंफर्म करना अपना फोन नंबर। अब आपने अपना ओरिजिनल फोन नंबर डालना है, कोई डमी काम नहीं करना, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, ठीक है? तो अब मैं क्लिक करूंगी कंफर्म फोन के ऊपर। अब यहाँ पर वो मुझसे मोबाइल नंबर पहले मांगेगा, पाकिस्तानी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देती हूँ। गलत नंबर ना एंटर कीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर मैंने SMS पे ही क्लिक रहने दिया है और यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ कंटिन्यू के ऊपर। अब जैसे मैंने कंटिन्यू किया है तो यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा, ठीक है?
और नीचे ही जो है यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, ठीक है, और मुझे पासवर्ड आ चुका है। अब मैं अपने मैसेजेस पे जाती हूँ और जो मुझे पासवर्ड आया उसके ऊपर क्लिक करती हूँ। तो आप देखो एक्सनेस की तरफ से मुझे पासवर्ड आया है और वो है 299776। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देती हूँ। करना वही है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। लेट ना होइएगा क्योंकि ऊपर ही टाइमर चल रहा होता है। अब मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, अब थोड़ा सा लोड होगा और आप देखो कि जहां पहले ईमेल एड्रेस पे टिक था वहां पर कंफर्म फोन के ऊपर भी टिक आ गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने वाली हूँ, यानी कि कंप्लीट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगी। जैसे मैंने कंप्लीट नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन, ये तो आप जब जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तभी वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है। आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट ओरिजिनल नेम डालना है, कोई डमी काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अभी हम डेमो अकाउंट बना रहे हैं, कल को इसी पे हम रियल अकाउंट भी बनाएंगे, तो कोई गलत चीज नहीं लिखनी, कोई निकनेम नहीं डालने, वही नाम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है। दूसरा लास्ट नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्लियरली डालनी है, और उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका कौन सा जेंडर है, आप मेल हो फीमेल हो या क्या हो, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें पुट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्टली फिल कर ली है। करेक्ट फिल करने के बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब मैंने जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि क्या पर्पस है आपका ये अकाउंट क्रिएट करने का। 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो चले मैं स्पेकुलेटिंग पे क्लिक कर देती हूँ। मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, आप अपने हिसाब से जो भी आपका हो आप जो है वो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सेविंग्स और एम्प्लॉयमेंट बिजनेस दोनों के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। आप भी इस तरह सब पर जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ इन 2 सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर रही हूँ। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल वेल्थ इंक्लूडिंग कैश और बैंक बैलेंसेस में आपके पास कितनी है, ठीक है। तो हम सब पाकिस्तानी हैं और जाहिर सी बात है कम से कम पैसे हैं हमारे पास, आप यही रखो। तो आप $0 to $20 पे ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब मैंने $0 to $20 पे क्लिक किया, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने स्टूडेंट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, और अपनी जॉब्स रिटायर्ड हो गए हो तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक कर रही हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से करिएगा। और इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि ईयरली इनकम जो है आफ्टर टैक्सेस आपकी कितनी होती है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी जितना कम से कम आप बता दो, चलो जितना आपका जो सच है वो लिखो। लेकिन अगर नहीं है, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, तो जाहिर सी बात है $0 to $5,000 पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब वो आपसे कुछ और पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सी एफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेडिंग की हुई उस हिसाब से लिख दो, अदरवाइज जो है नहीं की हुई, और मैं आपको यही कहूंगी कि हैव नॉट ट्रेडेड पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो हैव नॉट ट्रेडेड के ऊपर क्लिक किया है एंड नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप वो पढ़ सकते हैं। ऑल सेटल्ड आ गया। फॉर 30 days यू कैन डिपॉजिट अप टू 2000 USD एंड ट्रेड। आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है। मैं तो ये कहूंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके अभी ही जो है वेरीफाई कर दो, जिस तरह से यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चेक कर लो कि आपका जो नाम है वो सही है ना। तो यस सही है, तो मैं करूँगी अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक। ओके, जैसे ही मैंने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया है तो ये देखो यहाँ पर कुछ चीजें आ गई। पहली चीज आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट करना है आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो ये चीज आपने इस पर क्लिक करना है, आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। अब देखो यहाँ पर वो चीजें बता रहा है कि किस तरह से आपने पिक्चर लेनी, डूज एंड डोंट्स बता रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखो 2 आ रहे हैं बॉक्सेस, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स। तो पहले बॉक्स में आप अपने आईडी कार्ड की इस तरह से फ्रंट, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट देखिए। ये जो पहला बॉक्स है ना, इस पे आपने इस तरह से फ्रंट पिक्चर डालनी है, अपने नेशनल CNIC कार्ड की, अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कलर्ड पिक्चर डालनी है। मोबाइल लें, ठीक है, और शनाख्ती कार्ड लें, सामने रखें और अच्छी से उसकी पिक्चर लें फ्रंट की, और यहाँ पर पहले वाले बॉक्स पर अपलोड कर दें। और उसके बाद जो है आपने सेकंड पिक्चर अपलोड करनी है इस सेकंड डब्बे के अंदर, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बॉक्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ करूँ, यस आप अलाउ से करोगे, ठीक है। और उसके बाद वो मेरी फाइल्स में जाऊंगी और यहाँ से मैं जो है वो अपलोड कर दूंगी पिक्चर, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने ये पहली पिक्चर अपलोड कर दी, सॉरी इनवैलिड चीज नहीं डाली, मैंने वीडियो अपलोड की थी। अब मैं यहाँ पर पिक्चर डाल देती हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ भी गलत करोगे ना, यहाँ पर खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। अब देखो मैंने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर नहीं डाली थी, यहाँ पर लिखा आ गया कि पिक्चर क्लियर नहीं है और सही नहीं है, तो आप सही से जो है वो डालो। तो मैं सबमिट न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करूंगी, दोबारा से यहाँ पर अपलोड करूंगी, ठीक है। तो मैं अपलोड करके वीडियो पॉज करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलती हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मेरे पास लेट्स सपोज पिक्चर जो है वो मेरे मोबाइल में नहीं है, तो मैं कैमरा ऑन करके, ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं कैमरा ऑन करती हूँ और मैं यहाँ से भी पिक्चर ले सकती हूँ, ठीक है, लाइव पिक्चर भी मैं ले सकती हूँ, कोई इशू नहीं है उसका भी। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है और इसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देती हूँ सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जैसे ही मैं सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक किया, वेरीफाई आइडेंटिटी हो रही है, ठीक है, लोड हो रहा है। और यस, ये देखो आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, थैंक यू। हम ये हमारा डेटा प्रोसीड कर रहे हैं और हम आपको मेल करके जो है चीजें बता देंगे। और आप यहाँ पर से देखो मेरी मेल पे भी देखो मुझे मैसेज आ गया है एक्सनेस की तरफ से, घंटे के अंदर हमारा जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो भी वेरीफाई हो जाएगा, हमारा टोटल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपको अपनी जीमेल भी दिखा दूं। मेरे जीमेल में भी इस तरह से मेल रिसीव हुई है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गए हैं और 24 घंटों के अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनकी टीम वेरीफाई कर देगी, ठीक है। तो ये इस तरह से मेल आ गई। आप चाहो तो इस मेल के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दो, साइन इनटू योर पर्सनल एरिया, ठीक है। बाकी जो चीजें करनी है, डेमो को किस तरह सेट करना है वो मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पर आपने अपनी जो मेल है वो जो है पुट करनी है, पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया और इस तरह से मेरा जो है अकाउंट ओपन हो चुका है, आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो कि
यहाँ पर हमारे जो लिखा हुआ आ रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए थे 24 घंटों के अंदर वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सारा काम हमारा हो चुका है। अब जो हमने काम करना है वो डेमो अकाउंट के साथ काम करना है। डेमो अकाउंट कहाँ है हमारा, ये देखो सामने ही शो हो रहा है डेमो। ठीक है, यहाँ पर मैं डेमो के ऊपर क्लिक करती हूँ और ये देखो डेमो पे हमें क्या शो हो रहा है। डेमो पे हमें शो हो रहा है कि 10,000 का हमारा डेमो अकाउंट बन चुका है। अब 10,000 तकरीबन जो है 10,000 जो है वो बनते हैं तकरीबन, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, 285 के हिसाब से 10,000 रुपये बनते हैं कोई 28,50,000 रुपये, 28,50,000 रुपये। अब 28,50,000 रुपये जाहिर सी बात है आप कभी भी जिंदगी में इस जो है इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है, बेशक डेमो है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है, इसको हमने कम करना है। ठीक है, तो मैं क्लिक करूंगी सेट बैलेंस के ऊपर। अब मैंने क्लिक किया जैसे ही सेट बैलेंस के ऊपर, अब यहाँ पर लिखा रहा है $1,000। मैं कहूंगी कि आप यहाँ पर लिखो 200। ठीक है, $200। $200 कितने हुए पाकिस्तानी, तकरीबन 57,000। ठीक है, तो $200 ठीक है जिसपे आप ट्रेडिंग करना सीखोगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ सेट बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो मैंने जो है वो यहाँ पर 200 कर दिया है। ठीक है, अब जो दूसरा काम जो है वो क्या करना है, हमने दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पर मैंने क्लिक करना है 200 सेट करने के बाद मैंने क्लिक करना है ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि आपने इस ट्रेड के ऊपर क्लिक करने से पहले MT5 डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, MT5 की वीडियो जो है वो अपलोडेड है, या फिर हुआ तो इसी वीडियो से अटैच कर दूंगी।